नैस्डैक में तो वो अगस्त वाला टॉप बहुत दूर है अभी, दूर की कौड़ी है। पहले वो 200 दिनों के मूविंग एवरेज को इस चार्ट में अगर देखें तो ये लाल रेखा जो दिख रही है, अ, ये अभी 12,228 पर है। वहीं तक पहुंच जाए तो वही इसके लिए बड़ी बात होगी। नैस्डैक के लिए सबसे बड़ी बात तो ये है कि 10,000 बच गया। अगर 10,000 नहीं बचता था तो नैस्डैक तो बचता ही नहीं था, कुछ इसका जिंदगी में नहीं बचता था। नहीं तो लेकिन ये फिर तो बहुत यहाँ भी कुछ बाजा बजता ना फिर, हमारे आईटी शेयरों का भी। हमारे आईटी शेयरों का तो जरूर बचता, लेकिन अगर आप कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस देखेंगे तो हमारे आईटी शेयर्स, हम आईटी कंपनीज के नंबर्स डिसअपॉइंटिंग नहीं आए थे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम वैल्यूएशन प्रीमियम का है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम बिजनेस परफॉर्मेंस का नहीं है। लेकिन नहीं, लेकिन यूएस, फ्यूचर आउटलुक का तो था ना कि भविष्य में, पहले आपने जो कर लिया है उस पर सवाल नहीं था, आगे कैसा बिजनेस रहेगा उस पर सवाल था। अगेन दो चीजें, हमने परफॉर्म अच्छा किया, बिजनेस पे क्वेश्चन, ये हमारा सिचुएशन। यूएस का क्या सिचुएशन, बिजनेस पे तो क्वेश्चन है ही, परफॉर्म भी ठीक नहीं कर रहे हैं। तो वहाँ पे जो सिचुएशन है वो हमारी से खराब है, ये बात बिल्कुल सच है। और मुझे मानना पड़ेगा कि हमारा आईटी इंडेक्स नैस्डैक को ट्रैक करता है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन शायद ये डिकेड जैसे हमारे अदर इंडिसेस के लिए आउट परफॉर्मेंस में चेंज हो रहा है, पॉसिबल है कि आईटी इंडेक्स भी ऐसा बिहेवियर देगा। इन्फ्लेशन कूल ऑफ अगर होगा तो हमारा आईटी इंडेक्स भी परफॉर्म कर सकता है बेटर देन नैस्डैक। तो मैं इस चीज़ में बहुत स्ट्रांगली बिलीव नहीं करता हूँ कि जो हो गया वैसा ही होगा आगे, क्योंकि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, चीज़ों को काम करने का तरीका चेंज हो रहा है। तो इवैल्यूएशन का जी। भी नेचर चेंज होना चाहिए। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि हमारे आईटी कंपनीज़ के परफॉर्मेंस में दिक्कत नहीं है। उनके एक एक तो कॉस्ट में इश्यू है, जिसके कारण मार्जिन पे इश्यू है, लेकिन वो कह रहे हैं कि शायद अब मार्जिन बॉटम आउट हो जाए। इश्यू ये है कि इन्होंने अगले 2-3 साल के रैली को बहुत अच्छे से ऑलरेडी डाइजेस्ट किया हुआ है प्राइस में। तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम वैल्यूएशन की है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम सेक्टर में नेगेटिविटी की नहीं है, यूएस में प्रॉब्लम सेक्टर में नेगेटिविटी की है। इसका दूसरा पहलू जो डिस्कस करने का है, जो आपने बिल्कुल सही पॉइंट बोला कि क्या अगर यूएस के आईटी बिजनेसेस इम्पैक्ट होते हैं तो हम क्या इम्पैक्ट नहीं होंगे? 100% होंगे। हमारी बजटिंग होती कहाँ है? सर्विस, हमारा जो सर्विस सबसे ज़्यादा हम प्रोवाइड करते हैं आईटी सेक्टर में यूएस और यूरोप में प्रोवाइड करते हैं। अगर उनकी बजटिंग ले ऑफ क्यों कर रहे हैं? बजटिंग ही इम्पैक्ट होगा ना। ले ऑफ करने का मतलब जो अभी करंट प्रोजेक्ट है उसके लोग तो मैं नहीं हटाऊँगा, वो तो चलाएगा। मैं कौन से लोग हटाऊँगा? जो मुझे आने वाले प्रोजेक्ट पे डाउट है, वहाँ से मैं लोगों को कम करूँगा। तो अगर आने वाला प्रोजेक्ट वहाँ कम होता है, तो वो प्रोजेक्ट यहाँ पे आउटसोर्सिंग में एक्सटेंड भी तो होता है ना। तो 100% हम इम्पैक्ट होंगे। लेकिन उन्होंने एक तो खराबी भी दे दिया, इम्पैक्ट भी दे दिया, लेकिन हमने अभी खराबी नहीं दिया, इम्पैक्ट जो उनका फर्दर होगा उसकी फिगर आउट हमको करना होगा। उसका फिगर आउट थोड़ा बहुत वैल्यूएशन एडजस्टमेंट में, कंसोलिडेशन में भी जा सकते हैं। परफॉर्मेंस खराब नहीं होगा तो कंसोलिडेशन में जा सकते हैं, प्राइस मूव नहीं होगा आप में। प्राइस करेक्ट कब होगा? जब परफॉर्मेंस भी खराब हो, आउटलुक भी खराब हो। तो इसके मद्देनजर हम आईटी में बच सकते हैं, एटलीस्ट टाइम पास काफ़ी समय तक चल सकता है। अगर याद हो तो पिछले 1 महीने, डेढ़ महीने पहले जो हमने डिस्कशन करना शुरू किया कि आईटी इन बिटवीन देन एंड मे बी अगले क्वार्टर रिजल्ट तक में काफ़ी सारा एक्यूमुलेशन का मौका देगा। कब, किस इस प्राइस पे, अगले प्राइस पे नहीं पता। अभी इतना पता है कि हमारा आईटी हमको 200 डीएमए तक का ट्रेडिंग गेन देने के लिए रेडी है, जिसकी हमने अपनी प्रिपरेशन की है। ट्रेडिंग गेन के बियॉन्ड की प्रिपरेशन उसके बाद जब डेटा फॉर्म होगा तब करेंगे, मतलब जब आउटलुक चेंज होगा तब।